बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है आपके फेवरेट क्विज शो सवालों का सफ़र में। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अच्छे काम करो और छोटी सी नेकी को भी कभी हकीर मत समझो, क्योंकि छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ी होती है। इसी हदीस के साथ हम आगाज़ करते हैं हमारे आज के एपिसोड का और मिलते हैं हमारी आज की पार्टिसिपेंट से। आज हमारे साथ है सिस्टर नस्तईन। सलामुन अलैकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। नस्तईन, अपने बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। मेरा नाम सैयद नस्तईन फ़ातिमा है और मैं मुंबई से हूँ और रिसेंटली मैंने अभी 12th स्टैंडर्ड पास किया है और मुझे इस्लामिक बुक पढ़ना बहुत पसंद है और टीचिंग करना भी मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह, दैट इज़ वेरी नाइस। और 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके आगे क्या बनना चाहती हैं आप फिर? 12th स्टैंडर्ड के बाद अभी मैंने सोचा है कि मैं BSc इन बायोटेक्नोलॉजी करूँ। ओके, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहती हैं आप? जी, चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो एस्पिरेशन है वो ज़रूर कंप्लीट हो। इंशाल्लाह। और वैसे सवालों का सफ़र के लिए क्या तैयारी करके आई हैं आप? सवालों के सफ़र के लिए मैंने किताबें पढ़ी हैं और अपनी क्लासेस से हमारे एरिया में इस्लामिक क्लास जो होती है वहाँ से थोड़ा मुझे इल्म मिला है। थोड़ा क्या, बहुत ही इल्म वहाँ से हासिल हुआ है और हमारे घर का भी माहौल ऐसा है कि वहाँ से भी हमें इल्म हासिल होता रहता है। कुछ मतलब हमारे जो बड़े हैं वो हमें बताते हैं। माशाल्लाह, दैट इज़ वेरी नाइस। घर का माहौल तो हमेशा इस्लामी होना ही चाहिए, इल्म वाला होना चाहिए, क्योंकि उसी से ही सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलती है। जी, हम दुआ करते हैं कि आपकी ये जो नॉलेज है वो आपका ज़रूर साथ दे और ये शो आप इजीली कंप्लीट कर पाए इंशाल्लाह। सवालों के सफ़र के रूल से तो आप वाकिफ़ होंगी। जी, 3 लेवल है, हर लेवल में 5 सवाल। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आपके पास है 3 लाइफ लाइन, 50-50, फ्लिप और डबल फ्रीज़। जब भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हो आप अपनी लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो शुरू करें हम? जी, रेडी हैं आप? जी। आज के एपिसोड का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। रसूल अकरम इनमें से ईद के दिन किन 2 इमाम के लिए नाका बने? ए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। बी, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। सी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। सी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? जी, महफूज कर लूँ? जी, कंप्यूटर ऑप्शन सी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इनमें से जंग ओहद किस जंग के बाद हुई? ए, जंग अहज़ाब। बी, जंग बद्र। सी, जंग खैबर। या फिर डी, जंग सिफ़ीन। बी, जंगे बद्र। कॉन्फिडेंट? जी, महफूज कर लूँ? जी, कंप्यूटर ऑप्शन बी, जंग बद्र को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। जंग बद्र इसका बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा रिलीफ लगा आपको फेस पर, कंफ्यूज थी आप? नहीं, मुझे मालूम था कि जंगे बद्र इस्लाम की पहली जंग है और उसके बाद जंगे अहद इस्लाम की दूसरी जंग है। चलिए, वेरी नाइस। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी साइड्स डज अ हेक्सागन हैव? ए, 5, बी, 6, सी, 7 या फिर डी, 8। बी, 6। कॉन्फिडेंट? जी, महफूज कर लूँ? जी, कंप्यूटर B6 को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन 6 इसका बिल्कुल सही जवाब है। हेक्सागन हैज 6 साइड्स। 6 साइड्स। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जी, कुरान मजीद का सबसे पहला हर्फ क्या है जहां से कुरान मजीद शुरू होता है? ऑप्शन ए, खा। बी, जाल। सी, लाम। या फिर डी, बा। ऑप्शन डी, बा। कॉन्फिडेंट? जी, महफूज कर लूँ? जी, कंप्यूटर ऑप्शन डी, बा को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी, बा, इसका बिल्कुल सही जवाब है। कुरान मजीद जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है, इसलिए ऑप्शन डी, बा, इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इन नबियों को उनके ज़माने के हिसाब से तरतीब दीजिए। ए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, CBA। ऑप्शन बी, BAC। ऑप्शन सी, CAB। या फिर ऑप्शन डी, BCA। मैं क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ आपके लिए। यानी ये जो 3 नबियों के बारे में बताया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम,
ये आपको बताना है कि कौन से नबी पहले आए थे, उस हिसाब से आपको तरतीब बताना है। ओके, सो ए बी सी आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया गया है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लाइफ लाइन यूज़ करने का लाइफ लाइन यूज़ करना चाहती चाहेंगे? हूँ। कन्फ्यूजन है आपको? कौन सी लाइफ लाइन यूज़ करना चाहेंगे? आपके पास 3 लाइफ लाइन है, 50-50, फ्लिप और डबल फ्रीज। 50-50 के ज़रिए 2 गलत जवाबों को मिटा दिया जाएगा और आपको 2 ऑप्शन में से चूज़ करना होगा। फ्लिप के ज़रिए आप इस क्वेश्चन को चेंज कर सकती हैं और आपको एक नया क्वेश्चन दिया जाएगा। और डबल फ्रीज के ज़रिए आप 2 ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट कर सकती हैं। आपको जो 2 ऑप्शन लगता है कि शायद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप वो 2 ऑप्शन एक साथ चूज़ कर सकती हैं। फ्लिप करना चाहेंगे? जी। कंप्यूटर इस क्वेश्चन को फ्लिप कर दीजिए। नस्तईन, अगर आप फिर भी एक जवाब देती तो वो क्या होता? ऑप्शन सी। आपको लगता है कि ऑप्शन सी होता? चलिए चेक कर लेते हैं ये सही जवाब है या नहीं। कंप्यूटर ऑप्शन सी को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। नस्तईन, अगर आप ऑप्शन सी चूज़ करती तो वो बिल्कुल सही होता और आपको लाइफलाइन की भी ज़रूरत नहीं होती। हज़रत, ये जो ऑप्शन सी है, यानी कि पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर आए। अब बढ़ते हैं फ्लिप किए हुए क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है, आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा जिसमें कुरान की सूरह की कुछ आयतें होगी। आपको वो ध्यान से सुनना है और फिर आपको बताना है कि वो कौन सा सूरह है। रेडी हैं आप? जी। कंप्यूटर प्लीज़ प्ले द ऑडियो। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। फिर से सुनना है आपको ऑडियो। जी। कंप्यूटर प्लीज़ प्ले द ऑडियो अगेन। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। आप हर सूरह को पढ़ रही हैं? जी। ओके, अब वो पढ़ के चेक करना चाहती है कि किस सूरह की आयत है। ऑडियो को वापस सुन सकते हैं? ऑडियो फिर से सुनना है आपको? कंप्यूटर प्लीज़ प्ले द ऑडियो अगेन। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। नहीं याद आ रहा है कुछ भी? 50-50 लाइफ लाइन यूज़ करने का। यस। लाइफ लाइन यूज़ करना है, सेकेंड लाइफ लाइन अपनी। जी। कंप्यूटर, हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफ लाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती है। आप 2 गलत जवाबों को मिटा दीजिए। आपके 2 ऑप्शंस है, ऑप्शन ए सूरह आदियात और ऑप्शन सी सूरह अल अस्र। ऑप्शन ए सूरह आदियात। कॉन्फिडेंट? जी। महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन ए सूरह आदियात को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए सूरह आदियात इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये सूरह आदियात की ही आयत है। इसी के साथ आपने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। फीलिंग रिलीव्ड? जी। क्या लगता है लेवल 2 कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेवल 2 शुरू करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हमारे साथ है सिस्टर नस्तईन जिन्होंने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है 2 लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 2। रेडी हैं आप? जी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत का सबसे पहला ऐलान कहाँ हुआ? ए गदीर, बी मुबाहिला, सी फ़तेह मक्का या फिर डी दावत ज़ुल अशीरा। इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत का सबसे पहला ऐलान कहाँ हुआ? गदीर, मुबाहिला, फ़तेह मक्का या फिर दावत ज़ुल अशीरा। ऑप्शन ए गदीर। कॉन्फिडेंट है आप? दावत ज़ुल अशीरा में भी लग रहा है, बट दावत ज़ुल अशीरा में भी लग रहा है, गदीर में भी लग रहा है। मौला अली जब 13 साल के थे तब उनकी हिमायत के लिए रसूल खुदा के मौला अली खड़े हुए थे। तब उन्होंने कहा कि ये मेरा भाई है। शायद जानशीन भी कहा था, ये याद नहीं है।
या जानशीन कहा था, गदीर में तो किया था मगर दावत जुलशीर में पहले किया था, मगर जानशीन कहा था तो फिर खिलाफत का ऐलान तो हो गया ना एक तरह से। क्या लगता है? ऑप्शन डी दावत दुलशीरा। महफूज कर लूं? जी। कंप्यूटर ऑप्शन डी दावत जुलशीरा को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। नस्तीन, आप पहले बोल रही थी ऑप्शन ए गदीर, फिर आपने चेंज करके कहा डी दावत जुलशीरा, सडनली आपने चेंज कर लिया। बट अच्छा हुआ आपने चेंज कर लिया अपने ऑप्शन को, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दावत जुलशीरा। ओके, पहली बार ऐलान गदीर में तो हुआ ही था, पर सबसे पहला ऐलान जैसा कि आपने कहा दावत जुलशीरा में हुआ था। ओके, जब उन्होंने अपने करीबी लोगों को दावत दी थी और अपनी खिलाफत का ऐलान किया था रसूल खुदा ने, तब उनके बारे में भी बताया था। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। जी। इनमें से किसको खुदा से बात करने वाला कहा जाता है? ए हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, या फिर डी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? जी। महफूज कर लूँ? जी। कहाँ पढ़ा है आपने इस बारे में? जनाबी मूसा कोहे तूर पे जाके अल्लाह से बात किया करते थे। ओके, ये मैंने वाक़या सुनी भी, हम पढ़ी हुई हूँ। इसके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं? जी। चलिए, कंप्यूटर ऑप्शन बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। किस नबी की दुआ से पहाड़ से एक ऊँटनी बरामद हुई? ए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, या फिर डी हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम। डी हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? जी। महफूज कर लूँ? जी। नबियों की हिस्ट्री आई थिंक बहुत अच्छे से पढ़कर आई हैं आप, जी। है ना? ओके, कंप्यूटर ऑप्शन डी हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ही कौम उनसे कहती है कि हम आप पर यकीन तब लाएंगे जब आप उस पहाड़ से कहेंगे वहाँ से एक ऊँटनी बरामद होगी, सुर्ख बाल वाली ऊँटनी। हाँ, जो हम तो वैसे ही उन्होंने दुआ की और एक ऊँटनी बरामद हुई। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस शख्सियत को मोहसिन इस्लाम के लक़ब से याद किया जाता है? ए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी अलैहिस्सलाम, बी हज़रत जाबिर अल अंसारी अलैहिस्सलाम, सी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, या फिर डी हज़रत हाशिम अलैहिस्सलाम। मोहसिन इस्लाम मतलब कि जो मोहसिन इस्लाम यानी जो एहसान करे इस्लाम के साथ। सी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? जी। महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन सी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। जब भी रसूल खुदा तबलीग करने के लिए बाहर जाते थे और उन पर कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम उनके साथ रहते थे, इसलिए उन्हें मोहसिन इस्लाम कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ। ये जो इमेज है ये आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी लाइब्रेरी की है। ये लाइब्रेरी किस शहर में मौजूद है ये आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन है, ए कुम, बी मशहद, सी सामर्रा, या फिर डी काजमैन। नजफ़ी। आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी लाइब्रेरी किस शहर में है? नजफ़ इराक़ में ना? नजफ़ इराक़ में है, राइट। तो काज़मैन नहीं, मशहद नहीं, समरा। ये उनका नाम है, इस लाइब्रेरी का नाम है आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी लाइब्रेरी। हाँ। ओके, और ये लाइब्रेरी किस शहर में है ये आपको बताना है। कुम, मशहद, सामर्रा, काज़मैन। मराशी नजफ़ी लाइब्रेरी लाइफलाइन में यूज़ करना चाहूँगी, जिसकी हाँ इस बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है मुझे। तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी। 50-50 और फ्लिप तो यूज़ हो गई। अब आपके पास डबल फ्रीज का ऑप्शन है, तो कौन से 2 ऑप्शन ऐसा आपको लगता है कि शायद हो सकता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं? ए और ऑप्शन डी। आप ऑप्शन ए और डी चूज़ करना चाहती हैं? जी। श्योर है आप?
जी महफूज कर लूँ? कर लो। फाइनल? हम्म। कंप्यूटर ऑप्शन ए और डी को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ओके, कौन सा ऑप्शन पहले चूज करना चाहेंगे आप? कौन सा पहले चेक करें, ए या फिर ऑप्शन डी? कौन सा पहले चेक करें? एक। ए चेक कर ले। कंप्यूटर, क्या इसका सही जवाब ऑप्शन ए कुम है? यस, इसका सही जवाब ऑप्शन ए कुम ही है। आयतुल्लाह मराशी नजफी लाइब्रेरी जो है वो कुम में है। ओके जी। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था, कई बार गैस वर्क भी राइट हो जाता है यहाँ पर। इसी के साथ आपने हमारा लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपके साथ शुरू करेंगे लेवल 3। जी। लेवल 3 पे क्वेश्चंस थोड़े और डिफिकल्ट होंगे, बट आई एम श्योर आपकी नॉलेज आपका ज़रूर साथ देगी। इंशाल्लाह। बट लेवल 3 शुरू करने से पहले हम फिर से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हमारे साथ है सिस्टर नस्तीन, जिन्होंने हमारा लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है और उनकी तीनों लाइफलाइन भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 3। सिस्टर रेडी हैं आप? जी। लेवल 3 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दुआए कुमैल किस नबी की दुआ है? ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, सी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। दुआए कुमैल। दुआए कुमैल पढ़ी है आपने? दुआए कुमैल हाँ, दुआए कुमैल तो पढ़ी है। पढ़ती है ना आप? अब आपको बताना है कि ये जो दुआए कुमैल है ये कौन से नबी की दुआ है। ये कोई नबी ने तालीम की थी ये दुआ? यस, ये जो दुआ है ये एक नबी की दुआ है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब कुमैल को तालीम दी थी। ओके, ये दुआ अच्छा, एक्चुअल मौला में है अली एक ने नबी तालीम की थी। हाँ, जनाब कुमैल को, इसके लिए दुआए कुमैल कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। डी हज़रत दाऊद लग रहा है। लग रहा है? हर जो दुआ होती है, अगर आप बुक से पढ़ती होंगी या डिवाइन पल से भी, तो क्या होता है कि उसके आगे एक इंट्रोडक्शन होता है उस हाँ। दुआ के बारे में। अगर वो रीड करती आप तो आपको आंसर पता होता। डी हज़रत दाऊद लग रहा है, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को। अब तो आपके पास लाइफलाइन भी नहीं है। याहया अलैहिस्सलाम तो नहीं। याहया अलैहिस्सलाम नहीं है, खिज़र भी शायद नहीं है। खिज़र भी शायद नहीं है। मूसा या दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम में आपको कन्फ्यूजन है। मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं लग रहा है। खिज़र और दाऊद में। अच्छा, अब खिज़र और दाऊद में कन्फ्यूजन है। हाँ। मौला अली ने तालीम दी थी जनाब कुमैल को, इसके लिए इसे दुआए कुमैल कहा जाता है, बट ये है एक नबी की दुआ। सी खिज़र लग रहा है, क्या बताऊँ? सी खिज़र लग रहा है? क्यों लग रहा है? कन्फ्यूजन कि जनाब दाऊद जनाब इब्राहिम की ज़ुर्रियत में से थे ना। ओके, मतलब जनाब दाऊद जनाब इब्राहिम की ज़ुर्रियत में से थे, तो शायद कि जनाब दाऊद ने अपने आगे नस्लों को तालीम दी हो, कुछ ऐसा लग रहा है। इसके लिए ऐसा लग रहा है। हाँ, जनाब दाऊद का ऐसा लग रहा है। और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम का नहीं भी सुना है। आपने कहा था कि आप नबियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़कर आई हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आपने पढ़ा था? जनाब मूसा ये सब पढ़ी थी, मगर खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं पढ़ा है। खिज़र अलैहिस्सलाम और के बारे याहया में? अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं पढ़ा है। ओके, जनाब मूसा जनाब दाऊद के बारे में पढ़ा है। सो अब इस शो से वापस जाने के बाद एक काम तो आपको फॉर श्योर करना है, वो है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ना। जी। ये शो तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, मेन एम तो हमारा यही है कि लोग इस शो के लिए और इस शो के ज़रिए और नॉलेज हासिल करें। सो आई एम श्योर कि आप घर जाके ज़रूर हज़रत खिज़र और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। सी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कर लूँ महफूज? जी। कंप्यूटर ऑप्शन सी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। नस्तीन, आपने बहुत डरते डरते जवाब दिया सी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है।
हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ये दुआ थी, दुआ कुमैल, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तालीम दी थी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है लेवल 3 का पहला सवाल क्लियर करके अच्छा लग रहा है? जी। क्या लगता है आगे के क्वेश्चंस भी इजी होंगे? इंशाल्लाह, अगर इंशाल्लाह। इमाम के बारे में तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आपने क्योंकि मेहनत करके आई हैं, जी। इसके लिए आपकी जो थोड़ी सी भी ऐसे कहीं कमी हो रही है वो खुद ब खुद हेल्प हो रही है ना? जी। गेस वर्क भी कर रही है बट वो सही हो रहा है। चलिए देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। रसूल अकरम जंग खैबर के मौके पर कितने सहाबियों को लेके खैबर की तरफ रवाना हुए? ऑप्शन ए 2500, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1600 या फिर ऑप्शन डी 500। जंग खैबर। रसूल अकरम जंग खैबर के मौके पर कितने सहाबियों को लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए? 2500, 2000, 1600 या फिर 500? 500 लग रहा है कि बहुत कम थे वो टाइम पे। 500 लग रहा है आपको? हाँ। क्या करना चाहेंगे आप? महफूज कर लूँ? 1600 या 6 सी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ए और बी इतने ज़्यादा लोग नहीं गए थे। सी और डी में कंफ्यूजन है, सो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहेंगे आप? डी 500। महफूज कर लूँ? जी। श्योर है आप? जी। कंप्यूटर ऑप्शन डी 500 को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी 500 इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1600। आप ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज थी, फिर आपने कहा ऑप्शन डी। बहरहाल आप बहुत अच्छे से जवाब दे रही थी, आपने सारी लाइफलाइन का भी सही से इस्तेमाल किया और ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। हमें उम्मीद है कि आप और नॉलेज हासिल करेंगी और इंशाल्लाह हमारे आगे के एपिसोड्स में फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि आपने हमारा लेवल 2 कंप्लीट किया है और लेवल 3 के सेकंड क्वेश्चन पर आप आउट हो गई हैं, इसलिए आप हमारे शो से लेवल 2 की इनामी रकम 2500 रुपये ले जाएंगे। कंग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ आज का सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।